हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग जो चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका चैप्टर नंबर 2, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है। सो जैसा कि हम लोगों ने पहले वीडियोस में हम लोगों ने किया था कि एनसीईआरटी को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। नंबर वन हो गया। अब कौन से क्वांटिटीज जिसके मतलब आपको डायमेंशनल फॉर्मूला या यूनिट पूछ सकते हैं 1 मार्क के लिए। अब इस चैप्टर में ऐसे 3 क्वांटिटीज ही हैं। एक हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, एक हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, और एक हो गया कैपेसिटेंस। ठीक है। यूनिट्स एंड डायमेंशन के ऊपर इन 3 क्वांटिटीज के ऊपर ही पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हो गया लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस। अब डेरिवेशंस हो गए। पहला डेरिवेशन हो गया पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है। ये आपका एनसीईआरटी में पेज नंबर 54 में दिया हुआ है। फिर आ गया पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एग्जाम में कम आया है। ठीक है। तो अब ऐसा नहीं है कि कम आया है तो इसका आने का चांस कम है। इनफैक्ट इसका आने का चांस थोड़ा ज्यादा है। ठीक है। फिर हो गया रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जहां पे आपको प्रूव करना होगा कि E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। ये पेज नंबर 61 में दिया हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पे एक जरूरी चीज, जैसे कि आपको अब यहाँ पे प्रूव करना है E इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, तो वो फाइनल रिजल्ट आने के बाद वहां पे आप छोड़ मत दीजिए। उसके बाद आपको लिखना है कि जो ये माइनस साइन का सिग्निफिकेंस क्या है। E इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर जो नेगेटिव साइन है उसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज इन ए डायरेक्शन इन विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस। मतलब अगर यहां से यहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इसी तरफ होगा। ठीक है। अच्छा। फिर आ गया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। ये आपका पेज नंबर 66 में दिया हुआ है। नेक्स्ट है आपका कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, इसका डेरिवेशन। ठीक है। फिर अगर कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसके बीच में अगर डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दिया तो कैपेसिटेंस कैसे चेंज होगा, कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन कैसे निकालना है। ठीक है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में आप 2 डेरिवेशन प्रैक्टिस कीजिए। नंबर वन हो गया कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, नंबर 2 हो गया कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक। ठीक है। फिर आ गया आपका कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड पैरेलल। अब यहाँ पे आप लोग इस साल आपको कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड पैरेलल में थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के ऊपर मतलब सेकेंड ईयर में क्लास 12 में 3 टॉपिक्स हैं। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। ठीक है। अब इस साल जो डिलेटेड सिलेबस है उसमें आपका सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर रिमूव कर दिया गया है। रजिस्टर का सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं है। ठीक है। तो इसका मतलब इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि थोड़ा स्ट्रेस अभी बाकी जो 2 टॉपिक्स हैं, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर या सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, इन दोनों के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस आ गया है। तो कैपेसिटर का सर्किट के क्वेश्चन आपको दे सकते हैं जिसमें कुछ कैपेसिटर सीरीज में है, कुछ पैरेलल में है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो उस तरह के क्वेश्चन थोड़े प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है। अच्छा। फिर आ गया आपका एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन, और वहां से फिर आपका एनर्जी डेंसिटी का एक्सप्रेशन। ठीक है। फिर इस चैप्टर में ग्राफ जो आपको प्रैक्टिस करना है वो है, जैसे एक ग्राफ है पेज नंबर 55 में, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज। ठीक है। अच्छा। इसके अलावा जो एग्जांपल्स और एक्सरसाइज आपको देखने हैं वो मैंने लिस्ट आउट कर दिया है। पीडीएफ जो डॉक्यूमेंट होगा वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, वहां पे डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है। अच्छा। इसके अलावा आप लोगों को जो इनटेक्स क्वेश्चन देखने हैं, ठीक है, इनटेक्स क्वेश्चन वो है पेज नंबर 57 में एक चीज दिया हुआ है आपका, कंट्रास्टिंग फीचर ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। ठीक है। पेज नंबर 57, कंट्रास्टिंग फीचर्स ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल। ये पेज नंबर 57 में 2 पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है। क्लियरली मेंशन किया हुआ है। ठीक है। जो पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस के जस्ट ऊपर अगर देखें तो 2 पॉइंट दिया हुआ है, तो वो आपको पढ़ना है। ठीक है। फिर आ गया पेज नंबर 60। पेज नंबर 60 में आपका प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस। ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस। अब वहां पे देखिए, अब इक्विपोटेंशियल सर्फेस के प्रॉपर्टीज के ऊपर कुछ रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। जैसे कि व्हाई इज वर्क डन मूविंग, व्हाट इज द वर्क डन मूविंग ए चार्ज ऑन एन इक्विपोटेंशियल सर्फेस, या पूछ सकते हैं व्हाई वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज ऑन एन इक्विपोटेंशियल सर्फेस इज 0। ठीक है।
फिर ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज के ऊपर रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं। जैसे कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए मैंने बताया था कि जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का एक प्रॉपर्टी है कि लाइंस ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। आप क्वेश्चन लेते हैं कि वाई लाइंस ऑफ फोर्स कैनॉट इंटरसेक्ट। ठीक है, तो वैसे प्रॉपर्टीज के ऊपर रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज कंडक्टर। ये पेज नंबर 67, 68 और 69। अब यहाँ पे भी आपका जैसे पॉइंट वाइज दिया हुआ है, इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो, एट द सरफेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस। ठीक है, तो ये सारे प्रॉपर्टीज आपको लिखने पड़ेंगे। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन मार्क्स। आप जैसे 2 मार्क्स के लिए है तो 2 प्रॉपर्टी लिख दिया, 3 मार्क्स के लिए है तो एटलीस्ट 3 प्रॉपर्टीज लिखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा फिर आ गया पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ये आपका डाइलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन में पेज नंबर 71 में पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। फिर पोलर, व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये आपका पेज नंबर 71 में दिया हुआ है, 71। ठीक है, फिर पेज नंबर 72 में देखेंगे तो वहां पे एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन फॉर पोलराइजेशन। तो उसके ऊपर ही लिखा हुआ है कि पोलराइजेशन क्या होता है, व्हाट इज पोलराइजेशन। एक तो वेव ऑप्टिक्स में पोलराइजेशन था, एक यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक्स में पोलराइजेशन है। तो पोलराइजेशन क्या होता है, और एक व्हाट इज इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी इज पोलराइजेशन पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इक्वेशन नंबर 2.37 ये देख लीजिएगा। ठीक है, फिर आ गया डिफाइंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डेफिनेशन। ठीक है, अच्छा उसके बाद पेज नंबर 77 में एक टॉपिक है इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट। अब सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट के लिए तो ये टॉपिक मेरे हिसाब से तो ये नहीं पढ़ने से भी होगा, क्योंकि नॉर्मली सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए ब्लू बॉक्स तो आउट ऑफ द सिलेबस होता है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए होता है। बट जो स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हैं, जैसे आप असम हाई सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये ब्लू बॉक्स भी मतलब ये इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि रिसेंट पास्ट में क्वेश्चंस आए हैं फ्रॉम दीज ब्लू बॉक्स। सो पेज नंबर 77 में जो इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट टॉपिक है, वहाँ पे डेरिवेशन है, एक्सप्रेशन फॉर फाइनल रिजल्ट एक निकला है, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, हाउ इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी इज रिलेटेड टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो वो डेरिवेशन आपको एक बार देखना है। ठीक है, बेटर नॉट टू टेक रिस्क। So this is in page number 77. Okay, so these are the things which you have to study from this chapter, electrostatic potential. Okay, from NCERT। इन चीज़ों को आपको मिस आउट नहीं करना है। ठीक है, so hope this helps in your preparation। और आपको और भी कुछ हेल्प चाहिए, मतलब और जैसे जैसे अब जैसे जो स्टूडेंट्स बोल रहे हैं जिन जिन चैप्टर्स का, उन्हीं चैप्टर्स का मैं पहले मैं अपलोड दे रहा हूँ। सारे चैप्टर्स मैं कवर करूँगा बट सीरियली नहीं हो रहा है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन जो स्टूडेंट बोल रहे हैं जिस चैप्टर्स के लिए ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं, उन चैप्टर्स को मैं पहले अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, सो होप दिस हेल्प्स इन योर प्रिपरेशन। माय बेस्ट विशेष।